नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 2 सितंबर 2020 को 72 साल बाद दिखेगा भाद्रपद पूर्णिमा का चांद। कुंभ राशि को मिलेगी बड़ी बड़ी खुशखबरियां। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस तिथि को पुण्य फलदायक माना जाता है। यह तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित की जाती है। पूर्णिमा तिथि की रात चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है। हर माह पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस तरह से पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा तिथि के आधार पर ही हिंदी कैलेंडर के माह बदलते रहते हैं। इसीलिए हर माह के नाम पर पूर्णिमा तिथि का नाम होता है। इसी तरह से भाद्रपद मास की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र नक्षत्र में रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा 2020 की शुभ तिथि और समय के बारे में। 1 सितंबर 2020 को सुबह 9:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। 2 सितंबर 2020 को सुबह 10:53 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं इस पूर्णिमा से कुंभ राशि वालों को किस तरह का लाभ होने वाला है और कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिलने से राहत और सुकून महसूस होगा तथा आप अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अन्य कामों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। मेहनत के अनुरूप ही आपको उचित परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप भावुकता की बजाय व्यवहारिक तरीके से अपनी कार्य प्रणाली संबंधी योजना बनाएंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके दोस्ताना संबंध बनेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम आने से प्रसन्नता रहेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपको ऊर्जावान बनाएगी तथा विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगी। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी तथा कुछ समय से चली आ रही समस्या का उचित समाधान भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके जीवन साथी आपसे नाराज है तो उन्हें मनाने के लिए आप कोई कसर न छोड़े। अगर समय रहते आपने दूरियों को खत्म नहीं किया तो आपके बीच अलगाव संभव है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अविवाहित है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो हो सकता है घर के बड़ों का समर्थन आपको न मिले। ऐसे में आपको शांति बनाए रखने की जरूरत है। उचित समय आने पर आपकी इस समस्या का समाधान होगा। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें लेकर आप अटक रहे होंगे उन्हें निपटाने में अथवा सुलझाने में प्रेमी आपका मार्गदर्शन भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। कामकाज के मोर्चे पर यह दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। दफ्तर में आपके सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा आपका कार्य प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके बॉस से आपको कोई बड़ी और अच्छी सलाह या सुझाव भी मिल सकता है। व्यापारी वर्ग भी अच्छे मुनाफे की उम्मीद भी कर सकते हैं। अगर आप दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का व्यापार करते हैं तो इस दिन आपको बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। दिन के मध्य में आपको व्यापार से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस सफर के दौरान आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको अपने परिजनों पर विश्वास रखने की जरूरत है। यदि आपके बड़े आपसे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेते हैं तो आपको उनके निर्णय का आदर करना चाहिए। अपनी सारी चिंताएं भूलकर आपको जिंदगी का आनंद उठाना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति को परेशानी से घबराने की जगह उनसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो यह कहा जा सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आपको स्वयं को आराम देना आवश्यक होगा। नहीं तो वह थकान आपके शरीर की बीमारियों का कारण बन सकती है। राहु, सूर्य और बुध की युति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं है।
ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अथवा सीने में जलन की समस्या भी महसूस हो सकती है। इनसे बचने के लिए भरपूर मात्रा में तरल और जलीय पदार्थों का सेवन करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस दिन आपके हाथ निराशा लगेगी। हालांकि आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जल्द ही चीजें आपके पक्ष में रुख कर सकती है। अगर आप कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको बचना होगा। यदि इस समय आप पैसों के मामले में सोच समझकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी भविष्य की योजनाएं बीच में अटक सकती है। नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। ईर्ष्यालु स्वभाव के कुछ सहकर्मी आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस तरह की बातों और ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें और अपने काम पर ध्यान दें। व्यापारियों के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। पितरों का आशीर्वाद दिलाएंगे यह उपाय जाने और एक बार जरूर आजमाएं। पहला उपाय, पितृपक्ष में यदि आप तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पूर्वजों के नाम से सफेद मिठाई का दान गरीब व असहाय बच्चों में अवश्य करें। दूसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों के निमित्त भोजन बनाकर उसके 5 भाग कर ले। हर भाग में जौ और तिल मिलाए और उन्हें गाय, कौवे, बिल्ली व कुत्ते को खिलाए। 5वां हिस्सा सुनसान स्थान में रख आए। लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखे। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करने से और दिया जलाने से भी पितृ संतुष्ट होते हैं। चौथा उपाय, पितृपक्ष में रोज कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाए। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। 5वां उपाय, पितृपक्ष में हर रोज घर में पितरों के नाम पर धूप अवश्य दे। इसके लिए जलते हुए कंडे यानी उपले पर सब्जी पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े अर्पित करें। छठा उपाय, पितृपक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। गीता पाठ के बाद दान करना चाहिए। 7वां उपाय, पितृपक्ष में हर रोज कौओं को भोजन कराने के लिए घर की छत पर छोटे छोटे टुकड़े में खाना रखे। 8वां उपाय, पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करे और पाठ का पुण्य फल अपने गोत्र के पितरों को अर्पित करे। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। 9वां उपाय, पितृपक्ष में जिस भी मृतक का श्राद्ध हो उसकी मनपसंद चीजें बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। 10वां उपाय, पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन मरने वाले की उम्र के अनुसार गरीबों को वह चीजें दान करनी चाहिए जो उसे पसंद थी। इससे उन्हें शांति मिलती है। 11वां और आखिरी उपाय, पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें भोजन देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।